आज का वीडियो बिल्कुल अलग और रोचक होने वाला है। त्याग लाइफ में जरूरी है या नहीं, आज इस पे बात होगी। मैं कोई अनगढ़ या फिर सुनी सुनाई बात नहीं करने वाला। मैं उन महान लोगों के जीवनी और आत्मकथा के आधार पर बताने वाला हूँ। मैं उनके जीवन से मक्खन निकाल कर देने वाला हूँ। बस उसे ग्रहण करने के लिए आप तैयार हो जाओ। साल 2002 जब MS धोनी एक छोटे से शहर रांची से निकलकर नेशनल क्रिकेट टीम में अपने पैर जमाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तभी उनकी गर्लफ्रेंड प्रियंका झा की मृत्यु एक कार एक्सीडेंट में हो जाती है। और एक खबर जब धोनी सुनते हैं तो वे पूरी तरह शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वे प्रियंका से बेहद प्रेम करते थे। इस घटना के बाद वे पूरे 1 साल के लिए डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनका मन अब नहीं तो खेलने में लगता है और नहीं कुछ और करने में। वे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, इसलिए उनके पारिवारिक स्थिति अब डगमगाने लगी थी। और एक दिन उनको आभास होता है कि यदि मैं ऐसा ही करता रहा तो मैं नहीं तो अपना कैरियर बना पाऊंगा और नहीं अपनी फैमिली को ही संभाल पाऊंगा। और यहीं से वे मूव ऑन करते हैं। अपनी प्रेमिका की मोहब्बत को दिल में थाम कर, हाथ में बल्ला लेकर, आंखों में सपने संजोग कर वे फिर से निकल पड़ते हैं। और वे अपने खेल के प्रति इतने फोकस्ड हो जाते हैं, इतने कि पहले उनको कभी ऐसा नहीं देखा गया था। और फिर क्या, वे जीत पे जीत, जीत पे जीत, जीत पे जीत हासिल करते गए और 2011 का विश्व कप जीतकर एक अलग इतिहास बना दिया। और आज हम उनको न केवल एक सफल बल्लेबाज के रूप में जानते हैं, बल्कि एक सफल कप्तान और एक बेहतर विकेट कीपर के रूप में भी जानते हैं। हर सफल व्यक्ति के पीछे एक त्याग की कहानी छुपी होती है। बस फर्क इतना सा है कि किसी को त्याग करना पड़ता है और किसी से त्याग हो जाता है। मैंने कहा था ना कि आज के वीडियो में कुछ स्पेशल होने वाला है, लेकिन अभी तो शुरुआत ही हुआ है। अभी तो बहुत कुछ बाकी है। इससे पहले कि आप इस वीडियो में फिर से खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर बगल की घंटी को दबा दें, ताकि आपको इसी तरह का पावरफुल मोटिवेशन मिलता रहे। डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जिन्हें दुनिया का सबसे सफल मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच की श्रेणी में रखा गया है, जब उनकी MBA की पढ़ाई पूरी हुई थी तब उन्हें ऐसा लगा था जैसे कि उन्हें अभी कुछ और सीखना है। और अंत में वे पूरे 5 साल के लिए अपने परिवार, घर, दोस्त, ये सभी को छोड़ने का फैसला कर लिया और मथुरा जा पहुंचे। वहाँ उनकी मुलाकात गुरु प्रभुपाद से होती है। उन्हीं के आश्रम में पूरे 5 साल ब्रह्मचारी बनकर रहते हैं और वहीं पे गीता का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा और भी कई धर्म ग्रंथों का अध्ययन भी वहीं पे करते हैं। और आज हम उनको एक चर्चित मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच के रूप में जानते हैं, जो आज देश दुनिया को बिजनेस आइडियाज दिया करते हैं और इसके साथ साथ सभी को काफी मोटिवेट भी करते हैं। तो त्याग तो जरूरी है, चाहे वह त्याग समय का हो, इमोशन का, लेजनेस का, दुख का, गम का, पीड़ा का, या फिर कुछ लोगों का। गौतम बुद्ध, जिनके बारे में कहा जाता है कि देश दुनिया के कल्याण के लिए 29 वर्ष की उम्र में ही घर बार छोड़ सत्य की खोज में निकल पड़े थे। जिस उम्र में एक आम आदमी जीवन के आनंदों को भोगने में लगा रहता है, उस उम्र में ये सिद्धार्थ, बता दूं तो इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जंगल, नदी, पहाड़ आदि में ये अकेले भटकना शुरू कर देते हैं। उनका विजन क्लियर था, सत्य की प्राप्ति, चाहे वह गुरु की कृपा से मिले या फिर खुद की तपस्या से, बस मुझे चाहिए। और कई वर्षों तक जंगल, नदी, पहाड़, गुफा आदि में भटकते रहे। वहाँ कई गुरुओं से शिक्षा दीक्षा भी ली, लेकिन उनका मन अब भी अशांत ही था। वे थक चुके थे, निराश हो चुके थे, लेकिन हार मानने से पहले एक बार खुद के बनाए मार्ग पर चलने का फैसला किया और एक वृक्ष के नीचे बैठकर यह फैसला किया कि जब तक मुझे सत्य का दर्शन नहीं हो जाता तब तक मैं इस जगह से हिलूंगा भी नहीं, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। और ध्यान में लीन हो गए और अंततः उस कठोर तपस्या के 49 दिनों बाद उन्हें सत्य का दर्शन होता है और वे सिद्धार्थ से बुद्ध बन जाते हैं। कहा जाता है ना कि जब विजन क्लियर हो और इच्छा शक्ति दृढ़, तो ये उम्र, रीजन, सीजन अधिक समय तक बाधक नहीं बन पाता। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जिस तरह भगवान बुद्ध ने पूरे मानव जाति के कल्याण के लिए अपने घर, परिवार, देश का त्याग कर दिया, उसी प्रकार हमारे अपने बड़े और महान लक्ष्य के लिए अपनी 2-4 खुशियों का त्याग करना पड़े, उसमें कोई हर्ज नहीं। यदि कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता न मिले तो भगवान बुद्ध की तरह रास्ते बदलना चाहिए, ना कि लक्ष्य। मोटिवेशन की बारिश होगी आज, बस अंत तक बने रहो। संदीप महेश्वरी, जिन्हें हम पावरफुल मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जानते हैं, जब वो MBA कॉलेज में थे तभी उनके माइंड में कुछ बड़ा करने का विचार आया था। हालांकि क्या करना था उन्हें उस वक्त तो पता नहीं था, लेकिन उन्हें इतना जरूर पता चल गया था कि मैं जो ये अनुभव पुस्तकीय ज्ञान से लेने वाला हूँ, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा जो मैं करना और पाना चाहता हूँ, उस क्षेत्र में असफल होकर अनुभव लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बंदा तो कमाल का है, कोई असफल होने से डरता है और ये असफल होकर अनुभव लेने की बात करता है। और वे MBA कॉलेज को त्याग करने का फैसला कर लेते हैं। उसके बाद वे कई तरह के काम करना शुरू कर देते हैं।
लेकिन उन सभी कामों में उन्हें असफलता ही मिलती है। लेकिन कहा जाता है ना कि जिनके अंदर जीतने का जज्बा होता है वे कभी असफल नहीं होते। या तो वे जीतते हैं या फिर सीखते हैं और अंत में वे फोटोग्राफी का काम शुरू करते हैं और फिर क्या, देखते ही देखते सफलता के शिखर पर जा पहुंचे। लेकिन आज हम उन्हें एक फोटोग्राफर के रूप में कम और पावरफुल मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में अधिक जानते हैं। कुछ लोग तो उन्हें दुनिया के सबसे बेहतर मोटिवेशनल स्पीकर भी कहते हैं। ऐसे आप उन्हें किस रूप में जानते हो, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अब बारी आ गई है एक और जबरदस्त त्याग कहानी सुनने की। रतन टाटा। कौन थे ये रतन टाटा? आज तक आपने केवल टाटा कंपनी के बारे में ही जाना था, लेकिन ये कंपनी इतनी बड़ी बनी कैसे, इसके पीछे के क्या है, रतन सर की त्याग की कहानी आज मैं आपको बताने वाला हूँ। जब रतन सर किसी बिजनेस के सिलसिले में अमेरिका गए थे तो वहाँ उन्हें एक लड़की से मोहब्बत हो जाती है। वे लड़की भी इनसे प्रेम करने लगती है। दोनों शादी के बहुत करीब पहुँच जाते हैं। शादी करने ही वाले थे कि इंडिया से रतन सर के दादी का कॉल जाता है। वे बोलती हैं कि बेटा तुम जल्द चले आओ, मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई है, शायद मैं कुछ ही समय के लिए जीवित रहूंगी, मुझे तुम्हें आखिरी बार देखने की इच्छा है। और ये सुनकर रतन सर घबरा गए और उस देवी से कहा कि चलो हम दोनों इंडिया में ही शादी कर लेंगे। लेकिन उस लड़की का माता पिता उन्हें नहीं आने देना चाहते थे क्योंकि साल 1962 का समय था और उस समय इंडिया और चाइना के बीच युद्ध चल रहा था। रतन टाटा बोले तो ठीक है, हम दोनों युद्ध के बाद शादी कर लेंगे, लेकिन हाँ मैं केवल तुम्ही से शादी करूंगा। इतना कहकर वे इंडिया चले आए। कुछ दिन बाद अमेरिका से कॉल आता है और रतन सर को पता चलता है कि जिनसे वे शादी करने का वादा करके आए थे उनकी शादी उनके माता पिता ने किसी और के साथ कर दी थी। रतन टाटा ये सुनकर पूरी तरह शौक रह गए और फिर उन्होंने पूरे जीवन उनके इंतजार में गुजार दिए। वे किसी और से शादी नहीं की क्योंकि वे किसी और से शादी करने का वादा कर चुके थे। एक बात आपको माननी पड़ेगी, वे अपने वादे के पक्के थे। एक बार उन्होंने इंटरव्यू में भी कहा था कि जो मैं कमिटमेंट करता हूँ उसे पूरा भी करता हूँ, मैं यूं ही झूठे कमिटमेंट नहीं करते। Tend to not say things loosely. I try to live up to whatever I said, the commitments I've made. उन्होंने अपने वैवाहिक जीवन को त्याग दिया और अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने में इस कदर लग गए कि उनके 100 से अधिक कंपनियां 100 से अधिक देशों में सफलतापूर्वक काम कर रही है। इकोनॉमी के क्षेत्र में टाटा कंपनी को बैकबोन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि लगभग 50,000 करोड़ प्रत्येक साल भारत को टैक्स के रूप में वो देते हैं। तो इन कहानियों का बस एक ही सार है कि चाहे परिस्थितियां जो भी हो, बस आगे बढ़ते जाओ। उसके लिए यदि कुछ सैक्रिफाइसेस भी करने पड़े तो कर दो, कुछ सीखना पड़े तो सीख लो। इसी तरह का पावरफुल मोटिवेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे।